हरियाणा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी व फिल्म अभिनेता चौधरी राज बब्बर शहीदों की धरती मेवात के शहर फिरोजपुर झिरका में 4 अगस्त रविवार को भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा में तशरीफ ला रहे हैं। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा के 10 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मेवात के लोगों को संबोधित करेंगे। ये पदयात्रा नई पशुपेट अक्सा मस्जिद से लेकर शहीदी मीनार तक निकाली जाएगी। हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आइए देखिए आगे की रिपोर्ट। इस तरह से अलवी साहब ने पूछा कि जो पद यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या मकसद है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा के श्री राज बब्बर जी इस पदयात्रा में 4 अगस्त को सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका आ रहे हैं। वो इस पदयात्रा में भाजपा हरियाणा सरकार से मांगे हिसाब कि काफ़ी ऐसे 15 सवाल किए हैं कांग्रेस ने कि बीजेपी उनका जवाब दे, इसलिए इस पदयात्रा को करने कांग्रेस जा रही है। तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से कहाँ तक आपका ये प्रोग्राम है, कुछ भी इसमें? ये जो 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, जो अशका मस्जिद है पैंट वाली, वहाँ से शुरू होकर के नहीं, जो हमारी शहीदी मीनार है यहाँ अगर ये ख़त्म होगा, ये सुबह वहाँ से 10 बजे शुरू होगा और जितना भी चलने में टाइम लगेगा यहाँ आगे समापन होगा। ये हमारी रूपरेखा है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, जिसके अंदर जिस तरीके से हिसाब की बात कर रहे हो, यानी कि कांग्रेस मांगे हिसाब, तो क्या क्या इसमें मुद्दे हैं हिसाब के? क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा है हमारा वो है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों पैदा हुई। आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में बेरोजगार सबसे ज़्यादा तकरीबन ये 40% तक हो चुके हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बनाया। आप चारों तरफ देख रहे हो, हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं है। कभी तो उसमें हिसार जिले में, कभी उसके साथ और एक रोहतक में, कभी सोनीपत में रोज गैंगस्टरों का लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो है वो आज हरियाणा है। और घर घर तक नशा पहुंचा, बच्चों तक घर घर तक नशा किस लिए पहुंचा, सरकार क्या कर रही है, इस पर निगरानी क्यों नहीं रख रही, जो आज हमारा नवयुग नशा की चपेट में आ चुका है। पहले उड़ता पंजाब था, आज आप लोगों के सामने मेवात में सबसे ज़्यादा नशाखोरी जो बिक रही है वो मेवात में हो रही है। चाहे आप पड़कनी चौक को ले लो, चाहे नगीना को ले लो, चाहे नहू को ले लो, चाहे पुराना को ले लो, चाहे फिरोजपुर को ले लो, जब आप चाहो जब आपको ये उपलब्ध होता है। सरकार इस पर निरंतर क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में देश में क्यों है, क्या रीजन है, क्यों कंट्रोल नहीं करती सरकार। भ्रष्टाचार में जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल OID। आप लोगों को पता, परिवार पहचान पत्र से दुनिया कितने लोग परेशान हैं। सरकार इस मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती, इसको ठीक क्यों नहीं करती। लोगों की इनकम ज़्यादा दिखाती है, इसकी वजह से लोगों की पेंशनें कटी हुई हैं। ये सबसे बड़ा एक पोर्टल है जिससे लोगों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से बड़े घोटाले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है विधानसभा में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। शराब घोटाला हुआ, अभी आपके सामने कोऑपरेटिव बैंक में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, और इसी तरह से फरीदाबाद में कितना बड़ा घोटाला हुआ था जो हमारे विधायकों ने विधानसभा में उठाया। ऐसे बहुत 50 घोटाले। सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इनके आप लोगों को पता है, इनके जो एसेट बोर्ड वगैरह थे उसमें भी जो हमारे वहाँ वहाँ भी पैसे मिले। तो ऐसे घोटाले हैं इनके जो दीपेंद्र जी आगे हाँ लोगों को बताएंगे, उजागर करेंगे। भाजपा काल क्यों बना किसानों का काल आप लोगों के सामने है। किसान 1 साल तक धरना पे बैठे रहे, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं दी। भाजपा ने दलित और पिछड़ों वर्ग को की घोर उपेक्षा क्यों की। आप लोगों के सामने
अयोध्या में कहा था बीजेपी के एमपीओं ने, आपके हमको 400 पार दे दो, हम संविधान को ही बदल देंगे जो भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। नहीं है समझ में। उसके पश्चात अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की गई पक्की नौकरियां, ये बताइए। अग्निपथ में 4-5 साल की नौकरी, 18 साल से 22 साल में रिटायरमेंट की, कहाँ आज बच्चों का भविष्य है। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, आप लोगों के सामने ठेकेदारी, जो एक आदमी ठेके लेके काम करता था उसको 15-20% का प्रॉफिट मिल जाता, उसको भी सरकार आज खुद कर रही है। सरकार ये चीज़ें हमारे एजेंडे में हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई, चाहे मास्टर हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, किस तरह से इन्होंने, चाहे सरपंच हो, किस तरह से बुला के इन्होंने उसमें पंचकुला में लाठियां भाजी थी, आप लोगों के सामने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी, 2014 और 19 की चुनाव घोषणा क्यों पूरी नहीं की, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, आज तक वो भी पूरे नहीं किए। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा, आप अच्छी तरह जानते हो। हम मेवात को ही ले लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, चाहे तो आप यहाँ माटीखेड़ा चला जाइए, चाहे नल्लड़ चला जाइए, ना तो इन पर बीपी शुगर की दवाई नहीं है, यहाँ सीआर मशीन नहीं है, बट किसी की गोली टूट जाए तो ऑपरेशन करने के लिए नहीं है, किसी का सर फट जाए तो न्यूरो सर्जन नल्लड़ में नहीं है। और कोई भी आता है उसको हर को आदमी को रेफर करते हैं ये पीजीआई रोहतक। तो फिर जब हमने इनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, डॉक्टर्स मशीनें ला के दी नल्लड़ में, उसको भी सरकार नहीं चला पा रही है। और बीजेपी ने प्रदेश की शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया। आप देख लो, स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरलेस हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा इस तरह से, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतना पैसे नहीं है। और बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट किया। आप लोगों को पता है कि देश की जीडीपी कितनी डाउन आ गई है। तो ये हमारे 15 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमारे प्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता के समक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे कि बीजेपी फेल हो चुकी है और अब इलेक्शन का आने वाला टाइम में कांग्रेस का साथ है। सर लगातार जो है कि अगर बात करते हैं खूनी रोड को लेकर नूह से नौगांव तक काफी लंबे समय से लोगों की ये मांग चली आ रही है, लेकिन ये बन नहीं पाता है, जो है इसके बारे में क्या कहो। ये 54 किलोमीटर का एक रास्ता है, नूह से लेकर मुंडा का बॉर्डर तक। इसके लिए मेवात वासियों ने भी मुंडा का बॉर्डर से नूह तक पैदल यात्रा की है, हम भी उनके साथ गए। मैंने विधानसभा में भी एक क्वेश्चन कई बार उठाया है, विधानसभा के बाहर भी मैं बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हुड्डा जी आए थे आप लोगों के सामने अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो उन्होंने यही कहा था कि इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार आई, पहली कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा, पहली कलम से अपनी मेवात कैनाल जो बहुत बड़ी सालों की हमारी मांग है उसको पूरी करूंगा, और ये नेशनल हाईवे 248 है नहू से लेकर के मुक्का बॉर्डर तक पहली कलम से तीनों काम होगा। सर क्या लगता है आपको आज भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहोगे इसको? तो बंद कर रहे हैं आप सवाल से आप लोगों के सामने 10 साल हो गए, लोगों को न्याय कहाँ मिला है। खूब शिविर लगाते हैं, खूब गांव में ये चौपाट पे जाते हैं, और अभी पीछे और भी प्रोग्राम किया था संवाद, लोगों की डिमांडें लेके गए। बताओ तो सही कहाँ काम हुए इनके, एक तो मुझे बताओ। हमारे मेवात आज हरियाणा को पंजाब से हुए तकरीबन 56-57 साल हो गए। 56-57 साल में मेवात में गलियां तक पक्की नहीं हुई आज तक। यहाँ एक फिरोजपुर ब्लॉक है हरियाणा में, नहर तक नहीं है यहाँ। आप उधर जाइए अम्बाला, पंचकुला और अपना हिसार रोहतक, कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, किसानों को कितना फायदा हो रहा है। देखो इस सरकार की नीति ठीक नहीं है। विधायक साहब, अभी आपके सामने ये मुद्दा उठा था कि भाई गोरक्षा दल वाले मेवात में आके नहीं कर रहे। अब एक तावड़ों में एक मामला आया कि माम को पकड़ा है, उसके साथ जो है मारपीट की गई है, और क्या नाम है थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, उसकी जमेत उलमा हिंद ने और लोगों ने शिकायत दी है। क्या कहेंगे इस तरीके से जो हो रही है, फिर शुरू हो गया है, और जो आपने एक मुद्दा उठाया उसके बाद क्या कहेंगे? सरकार संज्ञान लेगी इसको। अच्छा, ये जो तीसरे विधानसभा की चुनावी तैयार कर रही है, और फिरोजपुर झिरका हो, पुल्हाना हो,
और यहाँ से कुछ उम्मीदवार जो है अपना आवेदन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? प्रजातंत्र में सभी को अपना अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अच्छी बात है जो साथी अपने आवेदन कर रहे हैं, और जिसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, जिसको उम्मीदवार बनाएगी, इलेक्शन लड़ेगा। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है महीना डेढ़ महीने का। ऐसा है, मैं तो गांव में डोर टू डोर जा ही रहा हूँ पिछले 2 महीने से लगातार 2 महीने की क्या बताऊँ, जब से मैं जीता हूँ, जब से बराबर गांव में मेरा आना जाना रहता है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हो। मेरे मुद्दे तो मकसद यही है कि बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे रोहतक, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र जाते हैं, हमारे किसानों को पानी नहीं है, क्योंकि 70% ज़मीन में खारा पानी है। यहाँ से एक बड़ी मेवात कैनाल निकलनी चाहिए ताकि किसान हमारे यहाँ खुशहाल हों। और यहाँ जो ये नेशनल हाईवे 248 है, ये वहाँ से नमू से लेकर यहाँ तक 4 मार्गी करेंगे। मेन मुद्दा अब क्या आता है, मैं चाहता हूँ बच्चों को किस तरह रोज़गार मिले। मेन अब रोज़गार की है मेवात में, किस तरह हमारे किसानों के यहाँ ज़मीनों के रेट जिस तरह सोना गुड़गांव में उस तरह से कैसे हुए। अब मेन मुद्दे हमारे ये हैं, क्योंकि जब तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, नहर नहीं आएगी और लोगों को रोज़गार नहीं मिलेंगे, देखो हमारा मेवात कभी विकसित नहीं हो सकता। मेरे मेन मुद्दे 3-4 यही। विधायक जी, फिरोजपुर जिला विधानसभा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट दिलाने वाली विधानसभा रही है। विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा इसका? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा में रहा था वही यहाँ विधानसभा में रहे और आपके सामने आए। ये सब लोगों की एक मांग है जी, मरोड़ा कट को लेकर काफी लोगों ने जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन मरोड़ा कट लोगों को नहीं मिल पाया है कि मेवात के लोग ज़्यादा ड्राइवर हैं और उनको खास आवश्यकता होती है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या एक्शन लेगी? मैं ये कहता हूँ ये काम सांसद का है। सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ये बात सांसद को अपने गडकरी से मिलना चाहिए। हमारे लोग तो यहाँ से मिले हैं, हमने भी कई बार टाइम मिला, हमको टाइम नहीं मिल पाया। ये कट बहुत ज़रूरी है, मैं भी चाहता हूँ ये कट मिले, मगर सेंटर में और हरियाणा में जब कांग्रेस आएगी तो इसको हर कीमत पे हम कट को बनाएंगे। एक सवाल उठता है, कांग्रेस कहती है हमने 5,000 करोड़ खर्च कर दिए विकास के नाम पे मेवात में, भाजपा कहती है 5,000 करोड़ हमने खर्च कर दिए। ये पैसा गया कहाँ? गाँव की ज़मीन गलियाँ कच्ची हैं, रास्ते नहीं बने, सड़कें टूटी, ये पैसा जा कहाँ रहा है? दावा दोनों पार्टी कर दी। नहीं, कांग्रेस के टाइम में क्यों विकास नहीं हुए बताओ, कहाँ नहीं हुए? किस तरह से ये रोड चमचमाते बनाए थे, किस तरह से गाँव के जो अधूरे काम के पड़े थे, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आई थी, IIT सबसे बड़ी हरियाणा में बनाई थी तो नहू में बनाई थी, और 750 करोड़ का आपसे मेडिकल कॉलेज बनाया था। मेरे को ये बताओ बीजेपी ने कहाँ बनाया? एक बता दो, ये बता दो कि कहाँ बीजेपी ने काम किया है पिछले 10 साल में मेवात में? एक चीज़ बता दो, कहाँ गया? भ्रष्टाचार में गया सारा पैसा। आपके सामने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। ये तो है नहीं कि आपसे हमसे छुप रहे हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने अभी पर कल मांग उठाई है कि मनीष ग्रोवर हैं जो मनोहर लाल खट्टर खास है, उन्होंने पत्रकारों को बुला के अपनी कोठी पर धमकाया है। सर, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल सही कह रहे हो। भाजपा के पूर्व मंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बहुत ही नज़दीक और सहकारी मंत्री थे। उन्होंने घर पे बुला के जान से मारने की धमकी पत्रकारों को दिए और जो कोठी पर बुला के धमकाया, जो कि मीडिया का गलत घोटा जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से एक पद पे ये रहे हैं, सम्मानित पद पे, इस तरह से मंत्री जी को ये भाषा अच्छी नहीं लगती। और इस तरह ये जो पत्रकार है ये राजनीति का चौथा स्तंभ है और इनके बगैर राजनीति अधूरी है। इनका मान सम्मान करना। क्या विधानसभा चुनाव में हार को देखकर बौखलाहट शुरू हो गई, ऐसा माना जाए? ये कोई शक नहीं है। जब से कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, हाफ ये कर दी हैं और विधानसभा में इनको बिल्कुल साफ कर दें।